काबीना ने पाकिस्तान के सरकारी नक्शे और तैयारी और इजरा की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ये नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा में भी पेश करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की नए नक्शे की तैयारी पर मुबारकबाद। काबीना अरकान का सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखने के आज़म का यादा। वफाकी काबीना का तमाम पाकिस्तानियों का टैक्स रिकॉर्ड पोर्टल पर डालने का फैसला। काबीना इजलास में FBR हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने FBR हुकाम को फौरी तौर पर पोर्टल बनाने का हुक्म दे दिया। इजलास में सीमा कामिल को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक बनाने की भी मंजूरी। काबीना ने कुरंगी फिशरीज हार्बर अथॉरिटी के बोर्ड की तश्कील 9। USF कंपनी के CEO की तैनाती की भी मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के निजी कारोबार करने पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी मुलाजमीन को निजी कारोबार, ट्रेड और कंसल्टेंसी उमूर से रोक दिया गया। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी। सरकारी मुलाजमीन के मीडिया पर इजहार ख्याल पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा। पाक फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की मुलाकात। आर्मी चीफ का खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के अवाम तक असरात पहुँचाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक जनरल कमर बाजवा ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ने के मौके पर बात की। पंजाब में शादी हॉल, रेस्टोरेंट, कारोबारी मराकज़, सयाहती मकामात खोलने का असूली फैसला। सिनेमा, थिएटर, खेलों के मैदान, क्लब और पार्क्स खोलने की भी तजावीज़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कमेटी ने NCOC को तजावीज़ भेजने का फैसला किया है। लाइसेंस वाले पायलट्स के खिलाफ FIA का घेरा तंग। लाइसेंस में मुलव्वस CAA अफसरों के खिलाफ तहकीकात शुरू। ज़राए के मुताबिक FIA ने लाइसेंस से मुतालिक कुछ रिकॉर्ड हासिल कर लिया। CAA के मुलव्वस अफसरों के खिलाफ मुकम्मल की गई तहकीकाती रिपोर्ट भी तलब। CPAC के तहत हर ब्लॉक 2 में 330 मेगावाट पावर प्लांट पर तेज तर पेशरफ। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम बाजवा के मुताबिक हाल ही में जारी करदा थल नोवा हब को पावर प्लांट पर $50 करोड़ सरमायाकारी की जा रही है। मंसूबे से मकामी सतह पर 305 अफराद को रोजगार मैसर आ चुका। मंसूबे का फाइनेंशियल क्लोज सितंबर में मुतवक्के है। मुस्लिम लीग क़ाफ की क़यादत और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग क़ाफ का वफ़द उस्मान बुज़दार से मुलाकात करेगा। इत्तेहाद के उमूर, हलकों के तरक्याती और अवामी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। क़ाफ लीग की क़यादत बाज़ उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगी। PTI MN ने अली खान जदून नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए IT अली जदून के असासों का रिकॉर्ड तलब। डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से अली जदून के अहले खाना के असासों का रिकॉर्ड भी मांग लिया। नेशनल सेविंग्स और स्कूक बॉन्ड्स पर टैक्स FBR ने इनकम टैक्स रेट कार्ड जारी कर दिया। नेशनल सेविंग्स के मुनाफे पर 10% और स्कूक बॉन्ड्स पर 12.50% टैक्स रेट होगा। नॉन टैक्स पेयर स्कूक बॉन्ड के हामिल अफराद पर 25% टैक्स लागू होगा। और अमेरिका के एली ओल्सन और पैगी एलम्स ने WSL सर्फिंग का सबसे बड़ा पेडल अवार्ड जीत लिया। ओल्सन ने हवाई अमेरिका के बहरे ऑक्यानोस के समंदर में 50 फीट और पैगी ने 36 फीट की समुद्री लहर पर सर्फिंग करके अवार्ड अपने नाम किया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अजहर अली की ज़ेर क़यादत 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, असद शफीक, शान मसूद, सरफराज अहमद, फवाद आलम टीम का हिस्सा।
मोहम्मद रिजवान, आबिद अली, नसीम शाह, यासिर शाह, इमामुल हक, काशिफ भट्टी स्क्वाड में शामिल, शाहीन शाह, मोहम्मद अब्बास, सुहेल खान और शादाब खान भी शामिल। इन 16 खिलाड़ियों में से प्लेइंग 11 चुनी जाएगी। और बरतानवी शहजादा हैरी की अहलिया और लेडी डियाना की बहू मेगन मार्कल 39 बरस की हो गई। लॉस एंजल्स में पैदा होने वाली मेगन मार्कल अदाकारी, फैशन और खवातीन के हकूक़ के हवाले से मारूफ हैं। 19 मई 2018 को शहजादा हैरी के साथ शादी की। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म करने का फैसला किया तो गुजरावाला में कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई। दुकानदारों ने एक बार फिर शटर खोल लिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ रफीक मुगल से। जी रफीक, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा से पहले सूबाई हुकूमत की जानिब से 9 रोज़ा लॉकडाउन का फैसला किया गया था, जिसकी वजह से आम और छोटा दुकानदार जो है वो पिसके रह गया था। लेकिन अब 9 रोज़ से पहले ही सूबाई हुकूमत की जानिब से वो फैसला जो है वापस ले लिया गया और लॉकडाउन जो है मुकम्मल तौर पर उठा लिया गया है। इसके बाद दुकानदार जो हैं वो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि सूबाई हुकूमत का ये फैसला जो है ये अच्छा फैसला है, उनको सराहा जा रहा है। उनका कहना था कि ईद से पहले भी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था, उसकी वजह से आम और छोटा दुकानदार जो है वो पिसके रह गया है। ईद का सीज़न था, वो नहीं लगा सके। उस सीज़न, ईद के सीज़न के साथ ही उन्होंने अपनी कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल रखनी होती हैं, लेकिन तमाम कारोबारी मराकिज़ जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। इसके बावजूद दुकानदार जो हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं कि सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन जो है उठा लिया गया है। गुजरावाला की मार्केटें जो हैं वो खुलना शुरू हो चुकी हैं। जूतों वाला बाजार खुला है, क्लॉथ मार्केट जो है वो भी खुल चुकी है और ग्राहक जो है उनकी भी आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है। जब शहरियों को पता चला है कि लॉकडाउन खत्म कर दिया गया, मार्केटें खुल गई हैं, तो खरीदारी के लिए ग्राहक जो है वो भी दुकानों में आ रहे हैं, अपनी खरीदारी कर रहे हैं। तो कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बहाल होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया रफीक मुगल, आपने आगाह किया। ईद उल अज़हा के बाद लॉकडाउन खुलने से दुकानदारों का कारोबार दोबारा से चल पड़ा है और वो खुश दिखाई दे रहे हैं। लॉकडाउन के बायस जो बच्चे और खातीन कपड़े जूते नहीं खरीद पाए थे, अब वो शॉपिंग करने के लिए निकल पड़े हैं। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदा हामिद रजा काहलू से, जो सियालकोट से हमें आगाह करेंगे। हामिद, कहिएगा कौन कौन से बाजार खुले हैं और कौन से औकात मुकर्रर किए गए हैं इन बाजारों के लिए? जी, वो तमाम बाजार खोल दिए गए हैं जिनको लॉकडाउन के बायस बंद कर दिया गया था। अंजुमन ताजरान की जानिब से एहतजाज भी किया गया था, मुजाहमत भी सामने आई थी। दुकानदार जो है वो सीना को भी करते नजर आए थे। दूसरी जानिब पंजाब पुलिस, उसके बाद फौज ये अमल दरामद करवाती भी नजर आई। लेकिन अब तमाम वो बाजार जिनको बंद कर दिया गया था SOP के तहत दोबारा उनको खोलने की इजाजत दे दी गई और यहाँ पर तमाम बाजार वो खोल दिए गए। उनके जो पूरे पंजाब में जो औकातकार हैं वही सियालकोट में भी उन्हीं औकात के तहत यहाँ पे दुकानें खोली जा रही हैं और शाम 7 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी और जो दिगर जो दुकानें हैं वो उनके जो रात 12 बजे की टाइमिंग है। तम ईद के दिनों में जो लोग, जिन लोग खास तौर पर जो ईद बकरा ईद पर लोगों का यहाँ पे ये रुझान होता है कि लोग पिज्जा या फास्ट फूड इस तरह की चीजों को खाने को तरजीह देते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर सियालकोट के शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर नजर आई ऐसी फास्ट फूड की दुकानों के बाहर। लेकिन अपनी फैमिलीज के साथ आए लोग जो हैं उनको सड़कों पर बैठकर या अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर ही खाना पड़ा। तम लॉकडाउन खुलने के बाद अब अगर दिगर मार्केटों की बात करें तो सबसे जो ज्यादा खुशी है खवातीन और बच्चों को वो गारमेंट्स और कॉस्मेटिक्स की दुकानें खुलने पर हुई है और कॉस्मेटिक्स की दुकानों पर भी जो ग्राहकों का रश है वो खवातीन का बढ़ गया है। खवातीन से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ईद पे हम शॉपिंग नहीं कर पाई थी तो अपने शोहरों को हम किसी भी सूरत पर माफ नहीं करेंगे। तो उनसे उन्होंने अपने जो तमाम जो खर्चे थे जो ले लिए, अपना जेब खर्च जो लेना था, जो शॉपिंग के लिए जो पैसे लेने थे वो लेके अब दोबारा से वो निकल पड़ी है। इसी तरह जो बच्चे हैं वो भी अपने दोबारा से शॉपिंग के लिए निकल पड़ी हैं। हामिद कालू सियालकोट से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में सरकारी दफातर खुले आज दूसरा रोज है, तहां मुलाजमीन का दिल शायद अभी तक काम पर वापस आने को आमादा नहीं है। दफातर में हाजिरी मामूल से कम है, जबकि दूसरी जानिब परदेसियों की वापसी का सिलसिला भी जारी है। इसी पर मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा शहनाज महमूद से। शहनाज महमूद, क्या तनासुब रहा मुलाजमीन की हाजिरी का?
जी बिल्कुल, बड़ी ईद की बड़ी छुट्टियां तो नहीं थी, लेकिन बड़ी मौजें खत्म हो गई हैं। आज फैसलाबाद में भी काम का दूसरा रोज है, लेकिन सरकारी दफातर का हाल मुलाहिजा कीजिए कि यहाँ पे अभी भी हाजिरी मामूल पे नहीं आ सकी। यानी फैसलाबाद के सरकारी दफातरों में अभी भी ईद का सा समा